हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक कार्य को पूरा करने में 36 पुरुष को कितने दिन लगेंगे, जिसे पूरा करने में 24 पुरुषों को 48 दिन लगते हैं। तो देखो, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आज जो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो हम इस वाले फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, MDH/W, यानी कि MDH जो आपका मसाला आता है, ठीक है, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ वे वाले क्वेश्चंस करेंगे जैसे 2 पुरुष या 3 महिलाओं पर कुछ कार्य कराना है, या फिर 2 आदमी और 3 लड़के प्लस 4 औरत मिलकर किसी काम को इतने दिन में करती हैं, तो वे कितने दिन में कर दें। तो इस तरीके के कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस को। इसने कहा है एक कार्य को पूरा करने में 36 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अभी इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई आदमी जो है आपके 36 है, उसको कितने दिन लगाने हैं, पूछा है उसने कितने दिन लगा ले। मान लो भाई x दिन लगाने हैं, ठीक है, जिसको पूरा करने में 24 पुरुषों को 48 दिन लगते हैं। भाई काम इतना करेंगे ये कुछ दिन, ठीक है। तो इसने कहा है 24 पुरुषों को इस काम को करने में 48 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो बताना है M और D। D मतलब होता है दिन, M मतलब होता है आदमी, H मतलब होता है घंटा, और W होता है आपका वर्क यानी कि काम, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपको निकालना है कि कोई 24 आदमी है, 48 दिन तक काम करते हैं, तो 36 आदमी अगर करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे वे। तो सिंपल सी चीज़ है, 36 को इधर भेज दो तो नीचे आ जाएगा ये, या फिर 6 से डायरेक्ट काट लो। 6 चौक 24, 6 छंग होते हैं 36, 6 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा, 6 8 हो जाएगा आपका 48, और 8 चौक हो जाएगा आपका 32। तो कितने दिन में कर देंगे भैया ये कर देंगे आपका 32 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 32 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहा है इसने उसी काम को अगर 36 आदमियों पे करवाए काम हम, तो कितना समय लेंगे वे, कितने दिन में कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। 40 आदमी है, किसी काम को 6 दिन में कर रहे। भाई 40 आदमी है, किसी काम को 6 दिन में कर रहे, ठीक है। अच्छा, इसका M पता है आपको, इसका दिन पता है। फिर इसने कहा है कि उसी काम को इसको 36 आदमियों पे करवाना है, तो ये कितने दिन लेंगे भैया, x मान लो ना। तो x की वैल्यू निकालनी, 36 को इधर भेज दो तो 6 से कट जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा आपका 20/3। तो 20/3 कितना हो जाएगा आपका, 20/3 हो जाएगा 6 से ही 2/3 दिन में कर देंगे ये काम को। बोलो आपके क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है। फिर अपने जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर जो है इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो एक बार। A एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है और B उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। यदि A कार्य को प्रातः 9 बजे प्रारंभ करता है, वे दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हो, तो ज्ञात कीजिए कि वे पूरा कार्य को कितने बजे पूरा करेंगे। बताओ क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। एक बार वीडियो को जल्दी से आप पॉज कर लो और खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आइएगा, आपने प्रयास कर लिया होगा, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है A एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। A कितने घंटे में कर लेगा भैया, 8 घंटे लगाएगा इस काम को करने में। इसने कहा है B उसी कार्य को 12 घंटे में करेगा। B करेगा कितने भैया, 12 घंटे में। अच्छा, टोटल काम कितना करेंगे ये, 12 और 8 का जो भी LCM होगा, तो भाई कितना LCM होगा, 24 LCM हो जाएगा। इतना काम में टोटल कर देंगे अगर दोनों करवाएंगे तो, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि एक की क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 8 से डिवाइड कर दो 24 को, तो 3 यूनिट आ जाएगी इसकी क्षमता, यानी कि 3 काम कर सकता है, और इसकी क्षमता आ जाएगी आपकी 2 यूनिट की, ठीक है। अभी इसने कहा है A को कार्य प्रातः 9 बजे प्रारंभ करता है, वे दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। वे दोनों कौन कौन से काम कर रहे हैं भाई, देखो इसने कहा है पहले तो A काम करेगा,
और फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी तरीके से क्या कर रहे हैं वे दोनों के दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसने कहा है कि ज्ञात करना है कि वे पूरे कार्य को कितने बजे पूरा करेंगे। अभी देखो काम कितना है हमारे पास 24 यूनिट। अगर ये दोनों एक साथ, पहले दिन कौन आया ए, दूसरे दिन कौन आया बी, तो पहले दिन आके ये 3 यूनिट काम करके चला गया, ठीक है। दूसरे दिन आया बी तो 2 यूनिट काम करके चला गया। अच्छा, फिर देखो 2 दिन हो गए आपके पास, 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा, इन्होंने 5 यूनिट काम कर दिया होगा 2 दिन के अंदर। बोलो, अरे बोलो, संतुष्ट हो आप इस बात से? नहीं, इन्होंने 2 दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर दिया होगा, ठीक है। अभी देखो काम कितना करवाना है 24 यूनिट। अभी 5 यूनिट काम है अपने पास, तो 5 से क्या करूंगा मैं, अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20 यूनिट काम हो जाएगा अपने पास में। तो इसी तरीके से 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 दूनी 8 दिन लगाएगा वो इधर, तो यानी कि 8 दिन में उन्होंने केवल 20 यूनिट काम कर पाए वे, और हमें काम कितना करवाना है 24। अभी देखो अगर आप 5 की मल्टीप्लाई कर देते तो 25 यूनिट हो जाता काम, यानी कि ज्यादा काम का हो जाता हमारा, लेकिन हमें तो 24 ही करना था। तो अभी देखो आप ध्यान से, 9वें दिन कौन आएगा, 8 दिन तक का तो ए और बी साथ में थे, तो 9वें दिन आएगा आपका ए काम करेगा, यानी कि 3 यूनिट और बढ़ जाएगा। तो 9 दिन में 23 यूनिट काम हुआ। कितना काम हुआ? 9 दिन में 23 यूनिट काम हुआ। अब 1 यूनिट काम आपका बचा रह गया, उसको कौन करेगा? उसको भैया 2 करेगा, यानी कि बी करेगा। तो 9 सही 1/2 घंटे लगाएगा वो इस टोटल काम को करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 9.5 घंटे बाद चेक कर लो, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट बाद 9 बजे स्टार्ट करा था उन्होंने काम करना। कौन? ए कार्य को प्रातः 9 बजे प्रारंभ करता है कार्य को करना। तो आप लगा लो 9 बजे से लेके 9.5 घंटे लगा लो, सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक पूरे 9 घंटे हो जाएंगे आपके, ठीक है। और 6:30 पर पूरे के पूरे 9.5 घंटे हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6:30। बोलो, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप अभी इसी वक्त, ठीक है। तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है रूमा एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, प्रियंका उसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है, और रोहित उसी कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है। यदि वे उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपये मिलते हैं। तो प्रियंका का हिस्सा पूछा है इसने। भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार, आप ध्यान से देखो एक बार। इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आसानी से इसको। इसने कहा है रूमा एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है। रूमा कितने दिन में कर रही है जी? रूमा कर रही है आपकी किसी काम को 5 दिन में, और प्रियंका कर रही है उसको काम को 6 दिन में, ठीक है जी। प्रियंका कर रही है इस काम को 6 दिन में। तो इसने कहा है रोहित उसी कार्य को 7.5 दिन में। अभी देखो 7.5 थोड़ा सा हार्ड सा है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो 7.5 को मैं क्या 15/2 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो, तो रोहित को मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 15/2, और इनका एलसीएम क्या होगा? जो ऊपर वाला अंश में दिखाई दे रहा है उसका एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क करेंगे ये इतने, यानी कि 30 यूनिट काम करेंगे, टोटल 30 यूनिट, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, 15 दूनी होते हैं 30, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 क्षमता आ जाएगी, 5 छंग हो जाएगी, इसकी क्षमता 6 हो जाएगी। अच्छा, फिर इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 क्षमता। अभी क्वेश्चन देखो आप, उसने बोला क्या है? इसने कहा है यदि वे उस कार्य को एक साथ प्रारंभ करते हैं तो 15,000 रुपये मिलते हैं। भाई देखो 15,000 रुपये उसको कम मिलेंगे जब वो टोटल काम करेगा 30 यूनिट, यानी कि तीनों के तीनों अपनी क्षमता से काम करेंगे। तो 6 और 5 11 4 कितने होते हैं?
15 क्षमता होगी इनकी। अगर वे टोटल सारे के सारे अपनी क्षमता से काम करें तो क्या होगा, वे इतना रुपए पाएंगे अगर टोटल पूरी क्षमता से काम करेंगे। इसने कहा है प्रियंका का हिस्सा बताना, तो खाली प्रियंका का हिस्सा कितना है, 5 का प्रियंका का हिस्सा है, तो 5 की कर दो क्या आप मल्टीप्लाई, तो 15 से काट दो इसको 1000 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, अरे समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अभी देखो ध्यान से, इसने कहा है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक कार्य को करने में 10 दिन लगाती है और 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। अभी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको क्षमता निकालनी होती है। पहले क्षमता निकाल लो और फिर निकाल लो कि वे कितना काम करेंगे। क्षमता कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, 10 पुरुष पे काम करवाओ भाई, या तो 10 आदमी लगा दो आप, या फिर लगा दो आप 12 महिलाएं, या तो 10 आदमियों पे काम करवाओ या महिलाएं लगानी तो 12 लगानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से इनकी क्षमता काट लो 5 और 6, यानी कि आदमी की क्षमता 6 है और औरत की क्षमता है 5, यानी कि M/W कितना है, M है आपका 6 और आदमी औरत है आपकी 5 क्षमता कर रही है, यानी कि 6 तसले मिट्टी ढो रहा है आदमी और लेडीज ढो रही है केवल 5 ही तसले। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो पहला कार्य तो अपना हो गया, यानी कि हमने क्षमता निकाल ली। अभी टोटल कार्य और निकाल लेते हैं। इसने कहा है 10 पुरुषों पे 10, या तो 10 पुरुषों को आप 10 दिन कार्य पे लगाओ या फिर 12 महिलाओं को 10 दिन तक लगाओ। मैं आपको दोनों ही तरीके से करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो 10 पुरुषों को लगाता हूं 10 दिन तक का, 10 आदमियों को लगाया 10 दिन तक का और 12 लेडीज को लगाया मैंने 10 दिन तक का। ठीक है, तो इतना काम करेंगी वे। ठीक है, अभी देखो काम कितना होगा, तो 10 गुना आदमी की क्षमता है 6 गुना 10, तो टोटल इतना काम कर देंगे। अगर लेडीज पे काम करवाना है तो 12 गुना 5 गुना 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसने कहा है इस काम को 5 आदमी और 6 महिलाओं पे करवाना है काम, यानी कि 5 आदमी और 6 महिलाओं से काम करवाना है, 5 आदमी प्लस 6 महिलाओं से काम करवाना है। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप, है ना, तो 5 आदमी की क्षमता है 6, तो 6 पंजे हो जाएंगे 30 और प्लस 6 गुना 5 हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 30 और 30 हो जाएंगे आपके 60, तो 60 से 8 का कट जाएगा 60, तो टोटल आएंगे आपके कितने, 10 दिन आ जाएंगे आपके। ऐसे ही इधर से देखो, 5 गुना 6 करोगे 30 और 6 गुना 5 करोगे 30। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा आपका 60 और ऊपर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600 हो जाएगा। तो 60 से इसको काटोगे तो 10 आंसर आएगा आपका। बोलो भाई, या तो आप औरत से करो या फिर आदमी से करो, आंसर आपका सेम आना है। मैंने दोनों ही तरीके आपको करके दिखा दिए, जो भी आपको उचित लगे आप उससे कर लो। ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर भी आप दोनों ही तरीके लगा के आ रहे हो, भाई मैं तो इससे भी करके देखूंगा, नहीं, केवल एक तरीका यूज करो जो आपको अच्छा लगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 8 पुरुषों और 16 महिलाओं द्वारा एक काम 8 दिनों में और 40 पुरुष और 48 महिलाओं द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है, तो अगर उसी काम को 6 आदमी और 12 महिलाओं पर काम करवाना हो तो कितने दिन लगेंगे। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। अभी देखो ध्यान से, उसमें तो था 8 पुरुष या फिर 16 महिलाएं, लेकिन इसके अंदर है 8 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। उसमें था या, इसमें है और। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 8 पुरुष पे काम करवाओ आप, कितना, 16 महिलाओं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 8 दिन में कर रही है। अच्छा जी,
फिर इसने कहा है सेम कार्य है 40 पुरुष और 48 महिलाओं पे करवाना है, 40 पुरुष और 48 महिलाओं पे काम करवाना है। ठीक है, कितने दिन तक का? 2 दिनों तक का काम करवाना है। ठीक है, अभी देखो आप ध्यान से, इसने कहा है कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में करेंगी। भाई देखो क्वेश्चन है ये वाला, तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्षमता निकालनी होती है और दूसरे नंबर पर टोटल काम निकालना होता है। तो क्षमता कैसे निकलेगी? 2 से इसको काट लो, 2 चौक होते हैं 8, 4 अट्ठे 32 M और 16 चौका होते हैं 64 W। अच्छा, तो 40 M प्लस 48 W। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे आप? देखो 32 को तो पहुंचा दो आप इधर, तो ये तो हो जाएगा आपका 8 M। 48 को आप ले आओ इधर, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि कितने हो गए? ये हो गए आपके W। अच्छा, तो 8 से काट दो इसको, तो क्या आ जाएगा? आदमी की क्षमता आ जाएगी 2 और औरत की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, अरे भाई क्षमता तो निकाल लोगे आप, ये तो कैलकुलेशन वाला काम है, आप इसको बड़े आसान तरीके से कर लोगे। तो हमारा सबसे पहला काम तो कंप्लीट हो गया कि हमने क्षमता निकाल ली आदमी और औरत की। इस इक्वेशन को तो बच्चा बच्चा सोल्व कर सकता है, तो आप तो कर लोगे। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं आती, तो वो मेरे से क्या है अगले वीडियो में बता देना, मैं उसको समझा दूंगा फिर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे? 8 आदमी 16 औरतों पे काम करवाए 8 दिन तक का, तो या तो आप इससे निकाल लो या फिर इस वाले से निकाल लो, आंसर आपका सेम आएगा। मैं अब की बार 1 से निकाल के बताऊंगा। तो 8 आदमी की क्षमता कितनी है? 2 प्लस 16 कितनी है? औरत है, औरत की क्षमता है 1। कितने दिन तक लगाया इनको? 8 दिनों तक। तो टोटल काम पता चल जाएगा आपको। 8 दूनी 16 और 16 32 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके? 32 अट्ठे चेक करो, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, यानी कि टोटल कितना काम हो जाएगा? 256 काम। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे ये देखो उसने पूछा क्या है? 6 पुरुष और 12 महिलाओं पे काम करवाना है। किस पर? 256 काम को हमें करवाना है 6 पुरुष और 12 महिलाओं पर काम करवाना है। तो 256 को डिवाइड करो आप, 6 गुना महिलाएं, आदमी की क्षमता कितनी? 2 प्लस महिलाओं की क्षमता 1, तो 12 और 12 हो जाएंगे 24। तो 256 बट्टे क्या हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे आपके। तो इसको काट लो, किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा क्या? आप इसे को 4 से काट लो, 4 छिक 24, 4 छिक 24 और 4 चौक 16, फिर काट लो आप इसको 2 से, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 32। तो 32/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन देखो अच्छा था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको आपको करना है। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। तो अब की बार एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो ध्यान से, इसने कहा है ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए काम शुरू करता है, यदि वे एकांतर दिन में एकांतर रूम में करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन हमने एक और कर लिया, फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ऐसा ए काम करता है 18 दिन में और बी करता है 24 दिन में। अच्छा जी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 6 तिया होते हैं आपके 18 और 6 चौक हो जाएंगे आपके 24। ठीक है, तो 18 से 18 कट जाएगा 4 आ जाएगा और 6 चौक 24 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल काम इनका कितना हो गया? 72 काम हो गया इनका। ठीक है, अभी देखो इसने क्या कहा है, ए काम शुरू करता है और एकांतर दिन पर वह काम करते हैं। तो देखो ध्यान से, वही बात है, पहले ए आएगा 4 यूनिट काम करके चला जाएगा, फिर बी आएगा
3 यूनिट काम करके चला जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन लगे इनको टोटल, है ना। तो 2 दिन में कितना 7 यूनिट काम कर रहे हैं, इन पे काम करवाना है कितना 72 यूनिट काम करवाना है। तो 7 से देखो 7 गुना 10 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 70 यूनिट काम हो जाएगा। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 दिन तो लगा रहे हैं ये इतना, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट काम और बचा। अब 2 यूनिट काम को कौन करेगा, ए आके करेगा, ठीक है। तो 20 दिन तो आपके ये हो गए भाई, काम तो केवल 70 यूनिट हो गया, 70 में से 2 यूनिट काम बचा, लेकिन ए कितना कर सकता है 4 कर सकता है। तो इससे क्या करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 20.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इतने दिन में क्या कर लेगा वे काम को कर लेंगे। बताओ क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया है। फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, इस क्वेश्चन को आप एक बार करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि 20 गायें 15 दिनों में 380 घास की गांठ खाती है तब 15 गायें 10 दिन में कितनी घास की गांठें खाएंगी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे कल इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।